इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस को बड़ा झटका देते हुए यह फैसला किया है कि वो अब रूस को परमाणु हथियारों से जुड़ा डेटा नहीं देगा, जिसका मतलब साफ है कि रूस को पता ही नहीं चल पाएगा कि कहां-कहां नेटो और अमेरिका ने परमाणु बम लगा रखे हैं। इसके साथ ही यह भी पता नहीं लग पाएगा कि अमेरिका के कितने हथियार परमाणु युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से अमेरिका ने परमाणु हथियारों से जुड़ी जानकारी रूस को देने से इनकार कर दिया, जो अब रूस के लिए परेशानी खड़ा कर सकता। और पश्चिमी मीडिया का दावा तो यह भी है कि नेटो देश रूस पर ही कहीं परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि नेटो चाहता है कि ये युद्ध यूक्रेन जीत जाए। इसके लिए नेटो के पास एक ही तरीका है और वो है परमाणु हमला, ताकि एक झटके में युद्ध को खत्म कर दिया जाए। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी सुप्रीमो की 30 मिनट की मुलाकात की खबर से महाविकास आघाड़ी में खलबली मच गई। हालांकि दोनों नेताओं ने साफ कर दिया कि इस मुलाकात में कोई सियासी बातचीत नहीं हुई, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना यह पता लगाने में जुट गए कि दोनों नेताओं ने 30 मिनट तक क्या बात की, क्योंकि शरद पवार अचानक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके घर वर्षा पहुंच गए, जहां दोनों ने मीडिया के सामने तस्वीरें भी खिंचवाई। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच 30 मिनट तक चर्चा हुई और इस दौरान उन्होंने अपने पीए और बाकी टीम को कमरे से बाहर भेज दिया था। खबर है कि इसी बात ने महाविकास आघाड़ी में खलबली मचा दी। हालांकि शिंदे और पवार दोनों ने किसी भी तरह की सियासी चर्चा से इनकार किया। इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं थी। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना दोनों के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत का पता लगाने में जुट गई, क्योंकि महाविकास आघाड़ी गिरने के बाद ये पहली बार शिंदे और पवार की मुलाकात हुई। उधर कर्नाटक के मंगलुरु में 6 अनजान लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने वहां समंदर किनारे घूम रहे 3 लड़कों से मारपीट की, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। इसके बाद इस घटना में घायल हुए तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन 6 लोगों की तलाश शुरू कर दी। बताया गया कि जिन लोगों ने उन तीनों लड़कों से बदसलूकी की उनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। आरोप है कि उन 6 अनजान लोगों ने पहले उन तीनों से नाम पूछा और फिर मारपीट शुरू कर दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के हैकरों के एक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया। दावा है कि यह फैसला उत्तर कोरिया की एक जासूसी सैटेलाइट के क्रैश होने के बाद लिया गया, क्योंकि दक्षिण कोरिया का आरोप है कि हैकरों के उस समूह ने उत्तर कोरिया को जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने में मदद की थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के हैकरों ने दक्षिण कोरिया में बड़े पैमाने पर साइबर हमले किए, जिनके जरिए सैटेलाइट से जुड़ी तकनीकों की जानकारी चुराई गई और दावा किया गया कि उनकी मदद से ही उत्तर कोरिया ने अपनी जासूसी सैटेलाइट को विकसित किया था। इसीलिए दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई हैकरों के उस समूह पर प्रतिबंध लगा दिया। उधर अमेरिकी सेना ने तुर्की के मीडिया की खबर पर सफाई दी। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने सीरिया में चरमपंथी संगठन एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की मदद के लिए हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को नहीं भेजा, बल्कि सीरिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर तैनात करने के लिए भेजा था। 2 रोज पहले तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में चरमपंथी संगठन एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की मदद के लिए अमेरिका ने अपना ताकतवर हथियार हाइमार्स भेज दिया। लेकिन अब अमेरिका ने इस खबर का खंडन किया और उसने साफ शब्दों में कहा कि उसके हथियार सीरिया में मौजूद उसके ठिकानों पर सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। असल में अमेरिका सीरिया से आतंकी संगठन आईएसआईएस का खात्मा करने के लिए लंबे वक्त से लड़ रहा है। इस काम के लिए वो सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों के चरमपंथी संगठन एसडीएफ की मदद ले रहा है। पहले भी कई बार अमेरिका पर इस संगठन को हथियार सप्लाई करने के आरोप लग चुके हैं।